Hello students, welcome to my channel Fun Study with Pratibha. So in today's video we will see about the future time. First we will see simple future. Where to use, हम इसको कहाँ पर यूज करेंगे? In future prediction, action that will happen. जो आगे होने वाला है उसमें हम नॉर्मल हम सिंपल फ्यूचर यूज करेंगे. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट साल और विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अगर हम फ्यूचर में कुछ बोल रहे हैं तो सब्जेक्ट में साल विल लगाना मस्ट है. देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, आई के पास साल लगता है, ये पुराना वाला ग्रामर है. बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स है उसमें विल लगता है, पर नाउअडेज विल ऑल्सो यूज इन द प्लेस ऑफ आई. ओके, आफ्टर आई ऑल्सो विल इज़ यूज्ड नाउअडेज. सो प्रीवियस ग्रामर में आई के बाद साल यूज होता था और आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश आ गया है विल भी यूज़ हो रहा है. तो अगर आप आई के पास विल भी लगाओगे तो वो गलत नहीं होगा. सो नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. यू विल मिस मी इन फ्यूचर, आप मुझे आगे जाके मिस करोगे. ठीक है, जब हम काम कुछ आगे का बोल रहे हैं तो सब्जेक्ट में हम विल या फिर साल यूज करें. दे विल कम ऑन मंडे, वो मंडे को आएंगे. आई शैल गो टू पुरी टुमोरो, मैं कल पुरी जाऊंगी. ही विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा. गीता विल सिंग वेल. ठीक है, तो देखो स्पोकन इंग्लिश में नॉर्मली अगर हमें कुछ चीज़ फ्यूचर में बोलना है तो ये वाला टेंस बहुत यूज़ होता है. ठीक है, फ्यूचर का सारा टेंस यूज़ नहीं होता. नॉर्मली ये सिंपल फ्यूचर और नेक्स्ट वाला जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, बस यही दो ही सिंपली यूज़ होता है. सो नेक्स्ट देख लो, ये तीनों सेंटेंस में कैसे यूज होता है. एफर्मेटिव में सब्जेक्ट साल और विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. आई साल प्ले में खेलूंगा या फिर मैं खेलूंगी. और नेगेटिव में सब्जेक्ट साल और विल नॉट, क्योंकि थर्ड प्लेस में हमें नॉट यूज़ करना है. फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. और एग्जाम्पल इसका आई साल नॉट प्ले. नेक्स्ट इंटरोगेटिव में साल और सब्जेक्ट, फिर साल और विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. साल आई प्ले, साल वी प्ले. ठीक है, ऐसे करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो देख लो, एफर्मेटिव में सिंपली सब्जेक्ट के पास साल विल लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. नेगेटिव में बस थर्ड प्लेस में नॉट लगा देना है. और इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को सामने लाएंगे, बाकी सब आज यूजुअल लिखेंगे. So next, I shall eat, I shall not eat, shall I eat. We will eat, we will not eat, will we eat. ठीक है, ऐसे करके हम सारे सब्जेक्ट को यूज़ करके हम तीनों टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर. जब आप उस फ्यूचर के बारे में बोल रहे होते हो उसी टाइम पे आप वो काम कर रहे होते होगे, तो उसके लिए मतलब आप वो काम प्रोग्रेस कर रहा होगा. ओके, तो जब आप फ्यूचर के बारे में बोल रहे हो और उस टाइम पे वो काम आपका प्रोग्रेस हो रहा हो तो उस टाइम पे आप ये वाला टेंस यूज करोगे. इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं. सब्जेक्ट साल विल बी लगाएंगे इधर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म. जैसे कि हमें पता है कंटिन्यूअस में हमेशा मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है. तो कुछ एग्जाम्पल्स. यू विल बी मिसिंग मी, मतलब आप इस टाइम पे मुझे मिस कर रहे होंगे. They will be come on Monday. I shall be going to Puri. He will be playing football. वो फुटबॉल खेल रहे होंगे. गीता will be singing well. वो इस टाइम पे अच्छा गाना गा रही होगी. तो एफर्मेटिव में देख लेते हैं. सब्जेक्ट साल विल बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म. आई शैल बी प्लेइंग. और नेगेटिव में अगर देखेंगे तो थर्ड प्लेस में बस हम नॉट यूज़ कर देंगे, तो आई शैल नॉट बी प्लेइंग. और इंटेरोगेटिव में
हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख के सब्जेक्ट, फिर एज यूजुअल जो है वही रहेगा। शाल आई बी प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा होऊंगा। तो ऐसे करके हम बनाएंगे। तो टेबल देख लेते हैं। आई शाल बी ईटिंग, मैं खा रहा होऊंगा। आई शाल नॉट बी ईटिंग, मैं नहीं खा रहा होऊंगा। शाल आई बी ईटिंग, क्या मैं खा रहा होगा। तो ऐसे करके हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर परफेक्ट। देखो नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट यूज़ नहीं करते, बट ग्रामेटिकली अगर हमें देखा जाए तो हम इसको पढ़ लेते हैं। एक्शन दैट एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, जो आप सोच रहे हो कि ये काम ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो अरे कल दोपहर इस टाइम तक तो मेरा लंच ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में इस टाइम तक ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे कि आपको कोई टारगेट पूरा करना है तो आप सोच रहे हो कि अरे इस टाइम तक तो मेरा टारगेट पूरा हो चुका होगा। तो उस टाइम पे आप फ्यूचर परफेक्ट यूज करोगे। मतलब फ्यूचर में जिस टाइम के बारे में आप सोच रहे हो या फिर बोल रहे हो, उस टाइम तक आप वो काम कंप्लीट कर चुके होंगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट के पास देखो शाल विल तो कंपलसरी लगेगा और यहाँ पे लग जाएगा हाव, और जो कि ये परफेक्ट है इसीलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आई विल हैव कुक्ड डिनर, मैं खाना बना चुका होऊंगा या बना चुकी होंगी। वी विल हैव अराइव्ड, हम पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव रीच्ड इन इंडिया, वो लोग इंडिया पहुंच चुके होंगे। यू विल हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क फिनिश कर चुके होंगे। ही विल हैव मेट मी, वो मुझसे मिल चुके होंगे। ठीक है, तो देखो हर जगह पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ हुआ है और सब्जेक्ट के पास विल लगा है। देखो आई के पास इधर विल लगा है, ये गलत नहीं है, आप शाल लगा सकते हो और विल भी लगा सकते हो। अकॉर्डिंग टू द एडवांस इंग्लिश यू कैन यूज़ विल, और हमने यहाँ पे हाव लगाया है क्योंकि वो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम तीनों सेंटेंस में देख लेते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के पास शाल विल लगेगा, हाव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। आई शाल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा। नेगेटिव सब्जेक्ट शाल विल नॉट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आई शाल नॉट हैव प्लेड। इंटेरोगेटिव में देखेंगे शाल विल सब्जेक्ट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म शाल आई हैव प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूँगा या फिर क्या मैं खेल चुकी होंगी। ऐसा करके आप सेंटेंसेस बना सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ये उनके बाएं हाथ का खेल है, वो बस फॉर्मूला पकड़ लिया और आराम से कर लेंगे। तो माई कोडियल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, सी द वीडियोज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग। I shall have eaten, I shall not have eaten, shall I have eaten। तो ऐसे करके हम फ्यूचर परफेक्ट का जो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसे। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो कहीं पर भी यूज़ नहीं होता, पर देख लेते हैं। एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन फ्यूचर, जैसे कि प्रेजेंट का हमने देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट में कुछ काम खत्म हो गया और कुछ कंटिन्यू चल रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने देखा था, पास्ट में कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब जिस टाइम के बारे में हम बोल रहे थे उस टाइम पे कुछ काम कंप्लीट हो गया और कुछ चल रहा था। यहाँ पे फ्यूचर में हम सेम चीज़ देखें, कंटिन्यू अप अंटिल इन अ पॉइंट इन फ्यूचर, मतलब जिस फ्यूचर के जिस टाइम के बारे में हम बोल रहे हैं उस टाइम पे वो काम हमने आधा कर चुके होंगे और आधा हमारा चल रहा होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट शाल विल हैव बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फटाफट से। दे विल हैव बीन रीडिंग बुक्स, आई विल हैव स्टेइंग इन माई अंकल्स हाउस, मतलब मैं अंकल्स हाउस में कुछ दिन रह चुका होऊंगा और मतलब उसी टाइम पे भी अंकल के हाउस में होगा। ही विल हैव बीन सिंगिंग, वो कुछ गा रहा, वो उसका गाना कंप्लीट हो चुका होगा और वो कंटिन्यू भी हो चुका होगा, मतलब आधा गाना गा चुकी होंगी और आधा गाना गा रही होंगी। यू विल हैव बीन स्टार्टिंग योर स्टार्टअप, वी विल हैव बीन कंडक्टिंग अ मीटिंग।
तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव में देख लेते हैं। सब्जेक्ट शाल, विल, हैव, बीन और वर्ब का ing फॉर्म लगेगा। वी हैव एन एग्जांपल, आई शाल हैव बीन प्लेइंग। नेगेटिव बस थर्ड प्लेस में नॉट लगा देना है, आई शाल नॉट हैव बीन प्लेइंग। इंटरोगेटिव शाल, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब का ing फॉर्म, शाल आई हैव बीन प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा होऊंगा। तो देखो ये हमने कहीं पर भी टाइम नहीं लगाया है। अगर हमें टाइम लगाना है तो हम सिंस और फॉर में उसको लगाएंगे। तो देख लेते हैं ये वाला टेबल सिंपल वाला, अकॉर्डिंग टू आवर ग्रामर ग्रामेटिकल फॉर्मूला, आई शाल हैव बीन ईटिंग, आई शाल नॉट हैव बीन ईटिंग, शाल आई हैव बीन ईटिंग, ऐसा करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अगर हम सिंस और फॉर यूज कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा। सब्जेक्ट, विल, शाल, हैव बीन, वर्ब का ing फॉर्म, और यहाँ पर हमने सिंस और फॉर लगा के हमने टाइम लगाया है। अगर हमारा टाइम स्टार्टिंग से मेंशन हुआ है तो हम सिंस लगाएंगे, अगर हमारा टाइम ड्यूरेशन में है तो हम फॉर लगाएंगे। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन आप मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वीडियो देख सकते हैं। सब्जेक्ट, विल, शाल और हम थर्ड प्लेस में नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। हम एग्जांपल देख लेते हैं। वी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, सॉरी ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, तो वो 4 घंटे तक सो रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, वो नहीं सो रहा होगा। विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, क्या वो 4 आवर तक सोएगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है बाय यूजिंग सिंस और फॉर। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेंस। हमने आज के वीडियो में टेंस कंप्लीट कर लिया, तो हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम पहले प्रेजेंट का देखे थे, फिर पास्ट का देखे थे, फिर फ्यूचर का देखे थे, और तीनों का 4 डिविजन्स थे। फर्स्ट था सिंपल, जो एवरीडे वर्क्स होता है, पास्ट में होता था, फ्यूचर में होगा। और नेक्स्ट हमने कंटिन्यूअस देखा था, फिर हमने परफेक्ट देखा था, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ और आपको मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।